अपने महल बनाते हैं। नरेंद्र मोदी जी 2 हवाई जहाज खरीदे उन्होंने, 16,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज। सुन लीजिए, आज देश में किसान 27 रुपए कमा रहा है एक दिन में। एक दिन में देश के किसान की कमाई 27 रुपए, 27 रुपए किसान की कमाई। और अडानी जी, जो नरेंद्र मोदी जी के खास दोस्त हैं, जिन्हें बीजेपी की सरकार ने इस देश के सारे बंदरगाह दिए हैं, इस देश के सारे हवाई अड्डे दिए हैं, इस देश की बड़ी बड़ी कंपनियां दी हैं, ताकि वो और भी अमीर होते चले जाएं, जिनके हजारों करोड़ रुपए के लोन माफ किए हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, अडानी जी एक दिन में 1600 करोड़ रुपए कमाते हैं। बहनों और भाइयों, तुम कमा रहे हो 27 रुपए, वो कमा रहे हैं 1600 करोड़ रुपए। कर्ज माफ हो रहे हैं उनके, हवाई अड्डे बंदरगाह दिए जा रहे हैं उनको, आपको कोई सहायता नहीं मिल रही है। और जब जब बीजेपी को मदद चाहिए, दिल्ली में, संसद में, पार्लियामेंट में कौन आता है मदद करने? बीआरएस। और बीआरएस को कौन मदद कर रहा है तेलंगाना में? बताइए। एमआईएम मदद कर रही है बीआरएस को। देख लीजिए, बीआरएस, एमआईएम, बीजेपी एक तरफ, तेलंगाना की सारी जनता दूसरी तरफ, कांग्रेस दूसरी तरफ। आज कांग्रेस आपके साथ खड़ी है। बहनों और भाइयों, गलतफहमी में मत रहो। ओवैसी जी के भाषण सुनो। ओवैसी जी किस पर आक्रमण करते हैं? नहीं, केसीआर पे नहीं करते, बीजेपी पे नहीं कर रहे हैं। ओवैसी जी राहुल गांधी पे हमला करते हैं। सोचिए, राहुल गांधी वो शख्स है जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल 4000 किलोमीटर चला। क्यों चला बहनों और भाइयों, क्यों चला? इस देश की एकता के लिए भारत जोड़ो बोल के चला। और ओवैसी जी किस पर आक्रमण करते हैं, किस पे हमला करते हैं? राहुल जी पे। तो सोच लीजिए और पूरा खेल समझ लीजिए। एमआईएम दूसरे प्रदेशों में 40-50 सीट लड़ती है, तेलंगाना में आकर 9 सीट लड़ रही है। पूछो, सवाल उठाओ, जागरूक बनो। आपके धर्म, आपके जज्बातों का इस्तेमाल हो रहा है। ये चुनाव अपने सपनों पे लड़ो, अपने विकास पे लड़ो, और इस बात पे लड़ो कि जिन्होंने बलिदान दिया तेलंगाना के लिए, तेलंगाना को बनाने के लिए, उनका एक एक सपना साकार हो। इस पर लड़ो ये चुनाव।